Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली अपन आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ द न्यूमेरिकल टेक्निक्स विच इज यूज्ड फॉर द सॉल्विंग द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी का मतलब कायदे से यहाँ नंबर ऑफ जो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने जा रहे हैं वो एक होने जा रहे हैं। तो मैं उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान देना, पहले वीडियो में मैंने डेफिनेटली लिस्ट डाउन कराया है कि कौन कौन से न्यूमेरिकल टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम पिकार्ड्स, देयरआफ्टर वी कैन मूव इट टू द टेलर्स, यूलर्स, मॉडिफाइड यूलर्स, रुंगे-कुट्टास, एडम्स-बेंसफोर्ड एज वेल एज मिलनेस। तो एक चीज ध्यान देना, उसमें से काम के जो टेक्निक है वो सबके सब टेक्निक्स नहीं है, ऑल्दो आपको नाम ध्यान होने चाहिए। कल के दिन थ्योरेटिकली पूछ लिया गया है दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग विच पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नाम तो आपको सबका सब याद होना चाहिए, लेकिन ध्यान देना काम के केवल इसमें से 4 टेक्निक है विच स्टार्ट्स फ्रॉम यूलर्स, मॉडिफाइड यूलर्स, रुंगेस एंड रुंगे-कुट्टास मेथड। ठीक है, हाँ, लेकिन ठीक है, सेक ऑफ कंप्लीशन के लिए मैं बेसिकली 6 डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस करूंगा। उसमें से काम के मैं फिर से बोल रहा हूं, यूलर्स है, मॉडिफाइड यूलर्स है, रुंगेस है और रुंगे-कुट्टास मेथड है। तो आज ध्यान देना, बेसिकली मैं जो 2 टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो बेसिकली यूज होगा किसके लिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। द फर्स्ट मेथड इज गोना बी पिकार्ड्स वन एंड द सेकंड वन इज गोना बी व्हाट, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। एक चीज ध्यान देना, मैंने दोनों के दोनों को लिस्ट डाउन किया था सीरीज एक्सपेंशन मेथड में। इसका मतलब जब प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो 2 अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो सॉल्यूशन क्या हो, एक रनिंग पॉलिनोमियल या फिर सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्म में हो, और या फिर प्रॉब्लम जो हो सकता है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको आंसर देने की बात हो। सो एनीवेज द टेक्निक्स आर क्वाइट डिफरेंट। तो आज मैं 2 टेक्निक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं आज की क्लास में। वो होने जा रहा है पहला पिकार्ड्स मेथड और दूसरा जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, टेलर सीरीज मेथड। एज फार एज द गेट इज कंसर्न देयर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। मैं अगर पीछे उठा के भी देखता हूं तो मुझे तो एक भी प्रॉब्लम ही नहीं दिखे हैं गेट में, बट स्टिल लेट्स डू दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ टेक्निक नहीं है। सो आई थिंक वी कैन डू इट वेरी इजीली। ध्यान देना, दोनों के दोनों जो क्या है, पावर सीरीज मेथड है। इसका मतलब जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो पावर सीरीज के फॉर्म में होगा। ठीक, ऐसा पार्ट क्लियर? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बाय द वे आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2 टेक्निक्स का यूज करना है तो आपका प्रॉब्लम का फीचर या स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको दोनों में से कहीं से भी प्रॉब्लम पूछ लिया जाए, आपके पास एक क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, यू विल हैव डेरिवेटिव ऑफ y with respect to independent variable for the time being I have assumed it x, जो होगा f of x plus y। एग्जाम्पल अगर लेना चाहोगे तो f of x plus y कल के दिन हो सकता है x plus y, कल के दिन होता है e to the power x, कुछ भी हो सकता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। इज दैट पार्ट क्लियर? और साथ में आपको दिया हुआ होगा एक इनिशियल वैल्यू एट विच द फंक्शन y इज क्लियरली डिफाइंड, और आपसे पूछा होगा कि भैया y की वैल्यू निकाल के दो किसी भी एक आर्बिट्री वैल्यू x इज इक्वल्स टू ऑफ a पे। ठीक, तो ये डिटेल दे या न दे, आपको इतना डिटेल तो हमेशा दिया हुआ होगा अगर आप न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट मींस यू विल हैव ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट साइड यू विल हैव अ फंक्शन ऑफ x and y, and thereafter the one initial information will be given such that you will be able to evaluate its arbitrary constant, and once arbitrary constant is known you may be able to calculate the y at a certain value of x. It could be x is equals to a. तो ये डेटा आपको हमेशा गिवन होगा। This data will always be given to you, so do not worry about it. Is that part clear? चलिए, अब यहां ध्यान देना, अगर बाय द वे मैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहा हूं किसके थ्रू, पिकार्ड्स मेथड के थ्रू। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों का छोटा छोटा डेरिवेशन का पार्ट देख लूंगा और उसके बाद कुछ मैं क्लब करके न्यूमेरिकल्स लूंगा। ठीक है, तो मेरा बेसिक जो फोकस है वो है पिकार्ड्स मेथड। द बेसिक फोकस इज पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड्स मेथड देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं पिकार्ड्स मेथड के थ्रू। मैंने क्या किया, dx को राइट में शिफ्ट किया एंड dy was kept as it is. So dy is gonna be f of, which is a function of x and y along with dx. What I did, I took the integration both of the side. The integration was taken from
y naught till y. Why I have chosen y naught? Because the value of y naught is clearly known to me and the y is a dependent variable, so I took the integration from y naught to y. That will lead the integration of x from x naught, because the x naught corresponding to the y naught, या फिर अगर फंक्शन का वर्थ एट x is equals to x naught देखते हैं, so that is equals to y naught. And similarly y, which is nothing but the dependent variable, corresponds to your independent variable x. Is that part clear? Once you take an integration part of it, so it's gonna be y minus of y naught. Minus of y naught can be shifted towards right hand side, so the value which comes in the picture is gonna be y naught. The integration from x naught till x f of x y dx. Now we can take its approximations. How we can take that? Like instead the y, I can call it y1. So y1 will have the reference from x naught till x. Moreover, यहाँ अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होना है, then definitely y has to be a constant value. And what will be the constant value of y? Moreover, if you are approximating your first approximation y1, you will refer its previous value. That means for the calculation of y1, you will be referring y naught over dx. Similarly, if you wanted to refer your second better approximation, in that case, keep in mind it's not going to change because it has been taken it from the principal derivation. Nothing is going to change, neither this, neither this. Only one component is getting changed, and that is what? Y. So here is gonna be y naught plus x naught till x, and here instead the y naught, now it will become y1, because y1 is going to give your better approximation at 2. Put together, you can approximate or you can generalize or you can extrapolate the complete outcome which we have got it in terms of y1 and y2, and that's gonna be, keep in mind, either you can write this as y of n plus 1, always will refer y naught, always have the integration from x naught till x. Only and only one data you are going to have the keep alteration, and that is what? Y. And here is gonna be y of n dx. और आप ये देखेंगे जब ये प्रॉब्लम आप इससे लेंगे, so the result used to be a power series, and that is why this complete method is also called the power series method. So I think this part must be clear to all of us. ठीक है, अब मैं इसी चीज का मैं क्या कर रहा हूं, इवेल्युएशन कर रहा हूं using the Picard's method. This is gonna be the result. Now I am going to use the Taylor series expansion. So what we are going to do over here, now we will be using the Taylor series expansion to solve the same sort of problem. The Taylor series expansion. Taylor series expansion. So the Taylor series expansion uses the Taylor series method. That means the expansion of the function can be easily made using the Taylor series. What was the Taylor series? Can you recall what was the Taylor series? The Taylor series is nothing but, keep in mind, if I wanted to have the Taylor series expansion of your function y, which satisfies dy by dx is equals to f within a bracket x comma y, it is x comma y at x is equals to of x naught. That means I wanted to have the expansion of y along x is equals to of x naught, or in terms of x minus of x naught. So what is going to be the result over there? The first is going to be, I need to calculate y at x is equals to of x naught itself, and the value of y at x is equals to x naught is nothing but y naught plus. Thereafter, the next component is gonna be x minus of x naught divided by 1 factorial. What I am going to do over here, I'll take a differentiation of function my y, that's gonna be y dash, and again I will evaluate the value of y dash at x is equals to 0. I am calling it y dash 0. Agreed? Plus at next term is gonna be x minus of x naught square, the double differentiation of a function. Again we had to evaluate the worth of the function at x is equals to x naught. I am calling it y double dash naught divided by of 2 factorial, and this process goes on. Moreover, the number of or the higher order of polynomial as you are choosing, you are going to have the better approximations. इसका मतलब आप जितने ज्यादा क्या करेंगे, कंपोनेंट्स आप पिक करेंगे, और जितना कम आप ट्रंकेशन करेंगे, आपका जो रिजल्ट होगा आपके एक्चुअल रिजल्ट के बहुत आसपास होगा. सिमिलरली यहां भी आप जितने नंबर ऑफ क्या करेंगे, n की वैल्यू जितनी इंक्रीज करते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, आपका अप्रोक्सीमेशन पहले से उतना क्या होता जाएगा, रिफाइंड होता जाएगा. सो बेसिकली दिस इज व्हाट द 2 formulas we are going to use.
this is what the two formulas we are going to use. Either you are going to solve a problem using either the Picard's method, either the Taylor series method. Is that part clear? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मैं स्टैक करता हूं, इसका यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेता हूं, द थिंग्स विल बी इवन क्लियर. सो शांति से अपन कुछ इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेंगे. तो चलिए इसको बगल करता हूं मैं. तो देखिए कहानी ऐसी है कि आपको क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ होगा और पिकार्ड्स और टेलर से आप सॉल्व कैसे करेंगे. द फर्स्ट डिटेल विल बी गिवन. You would have been given, or would have been supplied with a differential equation. dy by dx is equals to of function of x and y, where the value of y would have been given at an initial point x naught, which I have taken as y naught would have been given. और आपसे शायद पूछ लिया जाए value of y at a new point of x, maybe x is equals to a. Is that part clear? So this data would have been given to you. This data would have been given to you and this would have been asked to you. ठीक है. आपको अगर बाय द वे पिकार्ड्स अगर यूज करना है तो आपने अभी ये फॉर्मूला यूज किया है, निकाला है. आई थिंक वी कैन लिस्ट इट डाउन. पिकार्ड्स, what is the Picard's method states? The y of n plus 1 is equals to of y0 plus integration from x naught till fx, x within a bracket x comma y of n dx. This is the formula, can be easily used or handy to use for the Picards. Similarly, the next is gonna be Taylor series method, or the Taylor's method for the ordinary differential equation. ठीक है. And there I got to know y is equals to of y naught plus of x minus of x naught y dash of 0 plus here is gonna be x minus of x naught square y double dash of 0 divided by of 2 factorial, and this expansion goes on. So using this two outcome, easily we can address few number of problems. Keep in mind, so far I have not seen any of the problem in GATE which have come from the Picards or Taylors. रीजन भी देखता हूं मैं, जब एक प्रॉब्लम लूंगा तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी कि ऐसा क्यों नहीं दिया गया है. बट एनीवेज लेट मी टेक वन प्रॉब्लम. चलिए एक प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, यूजिंग द Picards भी करूंगा, यूजिंग द Taylors भी करूंगा. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ Picards से, यूजिंग द Picards मेथड. चलिए तो पिकार्ड्स हो या टेलर्स हो, आपको कुछ चीजें तो यहाँ देख के समझ में आनी चाहिए. पहला जो समझदारी वाली पॉइंट ये है कि आपका जो x प्लस वाई है वो किसकी जगह में प्लेस्ड है, फंक्शन ऑफ x ऑफ y की जगह में प्लेस्ड है. सो दिस डेटा इज नथिंग बट f ऑफ एक्स वाई. y का इनिशियल वैल्यू जहां x naught has been given, so this is nothing but your x naught and this is what your correspondingly the value of y naught. So x naught is gonna be 0 and y naught is gonna be 1. So I can say x naught is equals to 0 for this problem, y naught is nothing but 1 for this particular problem. What used to be the Picard's one? Picard's indicates the same formula I am going to use. तो पहला जो approximation होगा that's gonna be y1 which will be equals to of y naught plus integration will be from x naught till x. What is x naught? X naught is nothing but 0 till x. Now you have to choose the function x and instead the y you have to feed the value as what? X naught. If you're referring y1, definitely you have to feed the value as y naught, and here it's gonna be dx. Agreed? So let me choose what is your function. Keep in mind आपको क्या यूज करना है, y naught का मतलब क्या हुआ इस प्रॉब्लम में 1. फंक्शन क्या है आपका, f of x y is equals to of x plus y, but as I said here you are not interested to have the function of x and y, you are just wanted to calculate the function of x and where the y has been fed as a y naught. That means you are interested to calculate f of x comma y naught. That means it's gonna be x plus y, instead the y it will be y naught. Agreed? That means it's gonna be x plus the value of y naught has been 1. So that is what the result is all about. So you can have y1 is equals to of y naught, that's a 1, integration from 0 to x, instead the f of x comma y naught, f comma x y naught, that is equals to of x plus 1 dx. So you can have the integration part of it. Here is gonna be y1 1 plus, so the integration of x plus 1 is gonna be x squared divided by of 2 plus of x, you will take its upper as well as lower limit. So the result is gonna be
एक्स स्क्वेयर बाई ऑफ 2 प्लस ऑफ एक्स, अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें सो इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय ऑफ 2. Agreed? So this is what the first approximated function y for the given differential equation. Is that part clear? Now we can go for the second approximation. So what is going to be the second approximation? It's going to be y2. y2 will refer your y0. y0 is what? I think it's the time. इस straight away मैं data को feed करूं. यहाँ y2 जो होगा वो क्या होगा? y1. चलिए लिख लेते हैं एक बार तो. Sorry, it's a y0. Integration will have no change from x0 till x, it will remain as it is. Here it's gonna be f of x comma instead the y0, now it will become y1 dx. और यहां से भी चेक कर सकते हैं, अगर आपने 2 लेना है इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 1. if n is 1, y0 remains y0, x0 till x remains as it is, and here it has to be y of 1, which is already been calculated. So I think it is right time कि easily अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं. तो देखिए क्या होता है. y0, what is a y0 over here? y0 is nothing but 1. There will be integration from 0 to x. Now f of x comma y is already known to me. What is the f comma x comma y? That is nothing but f of x comma y, which is nothing but x plus y. But I am not interested to have f of x comma y. I am interested to have f of x. That means x will remain x, and instead the y I had to feed y is equals to y1. What is that? This is that. तो इसका मतलब x तो x रहेगा और y की जगह में आप y1 फीड करेंगे तो ये जो रिजल्ट होगा x की जगह में x तो रहेगा, y की जगह में क्या फीड कर रहे हैं आप 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ 2 dx. Agreed? So the next better approximation is gonna be 1 plus will take its integration and at the same time will have its upper limit minus of lower limit. तो चलिए सबसे पहले अपन कांस्टेंट से इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं. 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, अपर लिमिट आप x फीड करेंगे, लोअर लिमिट 0 होगा, द वैल्यू विल बी x अलोन. नेक्स्ट होगा x प्लस x जो होने जा रहा है 2x का इंटीग्रेशन जो होने जा रहा है 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 and 2 got cancels out, so the next component is gonna be x square alone. And then the next is gonna be x square divided by 2. और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे so it's gonna be x to the power 3 divided by of 2 into 3, that's nothing but 6. तो ये होगा आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, और आप जैसे जैसे अप्रोक्सीमेट करते जाएंगे या फिर जैसे जैसे आप y2 की जगह में y3, y4, y5 निकालते जाएंगे, कहीं ना कहीं आपने एक चीज ध्यान दिया, आपने क्या किया है, पॉलिनोमियल, ये जो क्या है अभी ये सेकंड पॉलिनोमियल था, ये थर्ड पॉलिनोमियल है, आगे जाके आप पॉलिनोमियल्स क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं. और पॉलिनोमियल जब इंक्रीज करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी. तो गेट में अगर प्रॉब्लम पूछेगा तो आपसे क्लियर पूछेगा टिल फर्स्ट आइट्रेशन, टिल सेकंड आइट्रेशन, टिल थर्ड आइट्रेशन. तो मैंने जो अभी रिजल्ट निकाला है वो कहां तक निकाला है, टिल सेकंड आइट्रेशन निकालना है. आपसे पूछा क्या गया है मेरे भाई, आपसे पूछा गया है y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0.2 पे, कुछ नहीं. अगर टिल सेकंड अप्रोक्सीमेशन पूछा गया है तो आप यहां फीड करना चालू करो. 1 प्लस 0.2 प्लस ऑफ 0.2 टू द पावर 2 प्लस 0.2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ऑफ 6. लेट मी सी हाउ मच द आंसर इज कमिंग. इज गोना बी 1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 स्क्वेयर प्लस 0.2 again square, sorry, to the power 3 to the power 3 to the power 3 divided by of 6. So the answer is coming somewhere. So the answer is coming somewhere 1.241. 1.241. सो आप एक बार चेक भी कर लेंगे. 1.2, 0.2 स्क्वायर, 0.2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ऑफ 6. let me check. Yeah, so the answer is gonna be 1.241. तो आज के बाद से एक चीज ध्यान देना, पिकार्ड्स कुछ नहीं होने जा रहा. आपका जो रिजल्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा, एक रनिंग पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा या फिर क्या होगा, एक पावर सीरीज के फॉर्म में होगा. दैट इज व्हाई द पिकार्ड्स मेथड हैज बीन क्लासिफाइड अंडर द पावर सीरीज मेथड. और कभी भी आप x की किसी भी एक सर्टेन वैल्यू पे फंक्शन y की वैल्यू पूछना चाहते हैं, फीड दैट वैल्यू देयर इटसेल्फ एंड इजीली यू विल बी एबल टू एड्रेस दैट. ठीक है यार, एक चीज ध्यान देना, पिकार्ड्स के साथ कुछ
अगर की पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये पावर सीरीज मेथड इसलिए क्योंकि इसका जो क्या होता है अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, पावर सीरीज के फॉर्म में होता है। तो लिख लेंगे रिजल्ट्स अ पावर सीरीज ड्यूरिंग अप्रोक्सीमेशन। सो डेफिनेटली मैं इसको बोल सकता हूं ये क्या है, एक पावर सीरीज मेथड है। और आपको एक चीज ध्यान दिया होगा, सक्सेसिवली आपने क्या करना पड़ा, यहां आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले इसके इंटीग्रेशन करना पड़ा। सिमिलरली जब आप y2 कैलकुलेट किए तो इस फंक्शन का फिर से आपको इंटीग्रेट करना पड़ा। तो कायदे से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको लगातार या सक्सेसिवली क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। रिक्वायर्स सक्सेसिव इंटीग्रेशन। यार एक चीज ध्यान देना, यहां सक्सेसिव इंटीग्रेशन तो शायद आसान था, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होता, लाइक साइन विद इन अ ब्रैकेट x प्लस y, तो कहीं ना कहीं इसका इंटीग्रेशन करना वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। तो यार एक चीज ध्यान देना, देखने में तो आसान लग रहा है क्योंकि मैंने प्रॉब्लम आसान सा पिक किया है, लेकिन कल के दिन अगर किसी एक फंक्शन f of x y एक कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन हो गया लाइक साइन विद इन अ ब्रैकेट x प्लस y, द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज आस्किंग द सक्सेसिव इंटीग्रेशन इन ईच ऑफ द अप्रोक्सीमेशन, एंड एज वी नो द इंटीग्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू द डिफरेंशिएशन। दैट इज व्हाई इट इज सेड द पिकार्ड्स इज गोना बी रिलेटिवली टफर मेथड कंपेयर टू द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि टेलर सीरीज एक्सपेंशन में आप देखेंगे आपको क्या करना होगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना होगा। सो आई विल रिपीट इट अगेन, रिक्वायर सक्सेसिव इंटीग्रेशन, हेंस इट इज सेड टू बी अ tougher method compared to the Taylor series. Hence it is said to be a tougher method compared to Taylor series as Taylor series requires successive differentiation, which is easier. Definitely differentiation क्या होने जा रहा है, इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में easier होने जा रहा है। तो यार आपने न्यूमेरिकल मेथड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, यूज किया, और आपको पता चल रहा है ये सक्सेसिवली आपसे इंटीग्रेट करने बोल रहा है, भारी भरकम एक फंक्शन का, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। इज इट पार्ट क्लियर? सो आई थिंक एक प्रॉब्लम से आपको एक फेयर इनफ आइडिया हो गया होगा। कल के दिन ये फंक्शन x प्लस वाई की जगह में एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता था जो कभी नहीं आएगा गेट में। सो आई थिंक यू मस्ट हैव द फेयर आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इज इट पार्ट क्लियर? चलिए इसको मैं रब आउट करता हूं। ठीक, तो ये बात हुई किसकी, पिकार्ड्स की। अब बाय द वे मैं इसी को यूज करूंगा किसके लिए, टेलर सीरीज एक्सपेंशन मेथड के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप इसके रिजल्ट को केवल स्टैक करके रखें, तो कल के दिन अपन रिलेटिवली कंपेयर कर पाएंगे कि आपके रिजल्ट्स कैसे थे। सो द रिजल्ट इज गोना बी 1.241. द रिजल्ट इज 1.241. द रिजल्ट इज गोना बी 1.241 obviously after the second approximation at x is equals to of 0.2. Agreed? Now I am going to use the Taylor series expansion. Let's see what we are going to do and how we are going to do that. So now we are going to use the Taylor series expansion. See, as far as the expansion was concerned, the expansion was y was equals to of value of y at x is equals to 0, which was called as a y naught. Agreed? So y naught is clearly known to me for this problem, which is equals to of 1. Plus the next was x minus of x naught. What is the x naught over here? The x naught is nothing but 0 itself. That means we can say it's a sort of Maclaurin series expansion where the expansion has been made at x is equals to 0 itself. So it's going to be x minus 0 to the power 1 itself. And here I had to take the differentiation of your y, and that too I had to evaluate the value at x is equals to 0 and divided by it's gonna be 1 factorial, and similarly it's gonna be x square. The x naught is 0 now, so it's gonna be x square y double dash 0 divided by of 1 factorial plus of x cube y triple dash 0 divided by of 3 factorial, so on and so forth. So as the number of terms will be increased, the result will be more error free. Is that part clear? It will be more error free. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, y नॉट पता है, y डैश नॉट, y डबल डैश नॉट, y ट्रिपल डैश नॉट, ये निकालना बेसिकली इस प्रॉब्लम का एम होगा। चलिए सबसे पहले तो एक क्लियर रखेंगे, आपका dy by dx ही क्या है, y डैश है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो y डैश की वैल्यू तो आपके प्रॉब्लम में हमेशा दी हुई होगी, विच इज इक्वल्स टू ऑफ dy by dx, जो इस प्रॉब्लम में कितना है, x प्लस y है।
ठीक, अब बाय द वे आपको y डैश से यूज करते हुए प्रिसाइजली आपको क्या निकालना है, y डैश एट x इज इक्वल्स टू 0 निकालना है। तो y डैश एट x इज इक्वल्स टू 0, जिसको मैंने बोला है y डैश 0, ये क्या होने जा रहा है, सबसे पहले x की जगह में क्या फीड करेंगे आप, x नॉट प्लस y की जगह में क्या फीड करेंगे, y एट x इज इक्वल्स टू x नॉट विच इज नथिंग बट y नॉट। ऐसे कुछ होने जा रहा है। तो अगर बाय द वे dy बाई डी एक्स डिफाइंड कैसे है, x प्लस वाई की तरह डिफाइंड है। तो अगर आप डिफरेंशियल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू x नॉट, तो डेफिनेटली वहां x की जगह में आप x नॉट फीड करेंगे और उस समय y क्या होगा, y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू x नॉट y नॉट के बराबर होगा। सो एज सिंपल एज दिस, सो y डैश at x is equals to x naught is gonna be x naught is nothing but 0 plus y naught is nothing but 1, the value is gonna be 1. So I think it is ready to serve my requirement. That is also well and good. Now if we talk about the differentiation, or which is nothing but the double differentiation at x is equals to 0. So what I am going to do over here, so y dash is already known to me. I will take first differentiation of this particular function, obviously taking the reference of x. So the differentiation of x, taking the reference of x is gonna be y, and here it's gonna be differentiation of y is gonna be y dash, and this value has to be calculated at x is equals to of x naught. That means wherever there is x, that will be fed as a x naught, and wherever there is y, that will be fed as y naught. And moreover जब भी आप आगे की कैलकुलेशंस करेंगे, आप ये देखेंगे पीछे कई डेटास आपके ऑलरेडी कनेक्टेड क्या फॉर्म में निकल चुके हैं। देखिए 1 to 1 रहेगा, y dash at x is equals to 0, और I can say y naught dash is equals to of 1, which will become 2 now. Agreed? Now in the same sequence I even get the third derivative of the function again at x is equals to of x naught. So what was the second derivative? The second derivative was 1 plus of y dash. It was 1 plus of y dash. So if we take its next differentiation, 1 differentiation becomes 0 plus it becomes double derivative. Moreover, the double derivative value has to be calculated at x is equals to x naught. That means wherever there is x, I'll be feeding x is equals to x naught, and wherever there is y, I'll be feeding y is equals to y naught. So I need to get the value at x is equals to x naught, hence y becomes y naught, and this value is already been calculated. So here it's gonna be 2. Agreed? So we can feed the data. It's gonna be 1 plus x y dash is gonna be 1, so it remains 1 plus x square double differentiation is gonna be 2, so here 2 and 2 got cancels out. Okay, let it be. It's gonna be 1 plus x square. Let me check. 2 and 2 got cancels out, that's fine. And thereafter is gonna be x cube divided by of 3, because the 2 will come here, and the 2 divided by of 3 factorial, which is equals to of 1 into 2 into 3. 2 and 2 got out, and the result is going to be x cube divided by of 3. So using this, you can calculate the value of y at x is equals to of 0.2, and that's going to be 1 plus 0.2 plus of 0.2 square plus of 0.2 to the power 3 divided by of 3. So let me check what is the result is all about. 210 is approximately equals to of 1.210. It's almost same, no? It's not much different. It's almost same. चले, तो आपका ये वर्कआउट होगा। आपने पिकार्ड्स और टेलर से सॉल्व कर लिया। आप इसको एनालिटिकली भी सॉल्व कर सकते थे। एनालिटिकली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे लेबनीज फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। आप इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। आपके पास कहीं ना कहीं क्या दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू दी हुई है। आप इसकी वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0.2 यूजिंग द टेलर सीरीज एज वेल एज पिकार्ड, और लास्ट में क्या, लेबनीज फॉर्म द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। द वैल्यू रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। लेकिन एक चीज ध्यान देना, टेलर सीरीज में एक बेनिफिट है कंपेयर टू द पिकार्ड्स, यहाँ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की दरकार होती है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज मच easier compared to the successive integration, hence the Taylor series is preferred method compared to the Picard's method, and at the same time the output is again found in terms of what, power series, and that is why again the Taylor series is also taken under the power series method. तो यार यहाँ से कुछ चीजें समझ में आई भैया, टेलर और पिकार्ड्स ये क्या है, पावर सीरीज मेथड है, पावर सीरीज मेथड है।
अगर आप इसके डिटेल्स में जाएंगे तो जो टेलर है वो क्या करता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यूज करता है और ये सक्सेसिव इंटीग्रेशन यूज करता है। तो अगर मैं मेथड वाइज देखूंगा तो कौन सा इजी होगा भाई, डिफरेंशिएशन हमेशा मेरे लिए इजी रहा है, तो क्या होगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज मोर इजियर देन द सक्सेसिव इंटीग्रेशन। तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इज लेसर कॉम्प्लेक्स कंपेयर्ड टू एसआई। साथ में दोनों के दोनों पावर सीरीज मेथड है, वो तो छोड़ दो, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू चाहिए होगा तो आप क्या करें, यहां ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऑफ एन लें, और यहां अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू चाहिए होगा तो आप क्या करें, पॉलिनोमियल्स को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करें या इनलार्ज करें। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द आंसर। तो मेरे हिसाब से इसमें याद रखने लायक कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखो एक में डिफरेंशिएशन एक में इंटीग्रेशन, दोनों को दोनों पावर सीरीज मेथड और थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आई थिंक इट्स मोर देन एडिक्वेट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। So the part of the power series expansion or the power series solution for the ordinary differential equation is over from my side. Get में एक भी न्यूमेरिकल इससे नहीं दिखे हैं। Okay, thank you very much.